हेलो एवरीवन। आज हम की आइडियाज़ की सीरीज़ में एक और आइडिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ होते हैं, टर्म्स होती हैं जिनको थोड़ा सा जो ख़ास तौर पे कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज मैंने ये कोशिश की है कि इनको थोड़ा सा आसान करके आपको समझा सकूं और आप भी इनको समझ के इनका सही इस्तेमाल जो है वो समझ सकें और आगे जो है आप इनको सही तरीके से जो है अपनी राइटिंग में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है इनका इस्तेमाल कर सकें। तो आइए आज हम समझते हैं क्लाइमेट जस्टिस को। देखें, सबसे पहले तो देखें क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट जो है बेसिकली सिंपल ज़बान में अगर देखा जाए तो मौसम को कहते हैं, आब हवा को कहते हैं, ये क्लाइमेट होता है। और जस्टिस क्या है? इंसाफ को कहते हैं। तो पहले तो हमने सुना है सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, उसके मुतल्लिक हमने सुना है, लेकिन क्लाइमेट जस्टिस जो है इसका हमें जो है पता नहीं है। तो थोड़ा सा इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट जो है ये एक शेयर्ड जो चीज़ है, जो नेचर ने जो है इंसानों को अता की है। जैसा कि सूरज जो है सबको धूप देता है, आसमान से जो बारिश बरसती है वो सबके लिए है, जो पानी है वो नेचुरल रिसोर्स है, सबके लिए है और ये हर इंसान को उसकी बुनियादी ज़रूरत भी है। तो जो चीज़ें नेचर ने बेस्टो की हैं, अता की हैं, नेचर की तरफ से अता की गई हैं, उनको जो है सँभालना जो है, उनको प्रोटेक्ट करना जो है, क्योंकि वो इंसान के फ़ायदे के लिए हैं, इंसान को फ़ायदा देती हैं, वो भी इंसानों की फिर ज़िम्मेदारी बनती है। अगर कहीं न कहीं क्लाइमेट को जो है वो डैमेज किया जा रहा है या उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसके पैटर्न को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो उसके नतीजे में क्या है? एक बड़ी सिंपल सी बात है कि नेचर जो है, अगर नेचर को डिस्टर्ब किया जाए तो नेचर जो है पनिश करती है। जब भी इंसान नेचर के अगेंस्ट गया है, तो नेचर की तरफ से क्या है, नेचुरल फोर्सेस ने उसको 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 सज़ा दी है, पेनलाइज़ किया, उसको पनिश किया है। तो इसी सेंस में अगर देखा जाए तो इंसान ने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई दुनिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो उसके नतायज एक तरफ तो एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। दूसरी तरफ क्या हुआ, उसकी वजह से दुनिया में इनइक्वालिटी भी बढ़ गई और उसकी वजह से जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो क्लाइमेट चेंज का मसला पेश है। पहले तो क्लाइमेट चेंज को एक इम्पोर्टेंट नहीं दी गई। जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे उन्होंने इस बात की तरफ मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स थी, ख़ास तौर पे जो डेवलप्ड नेशन थी, उनकी तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इकनॉमिक इंटरेस्ट इस तरह के थे, उन्होंने बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बात का अंदाज़ा जो है तब हुआ जब क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स थे वो विजिबल बन गए, प्रैक्टिकली नज़र आने लगे। जैसा कि उसमें बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो हुए दुनिया में। तो इस इन इवेंट्स की वजह से फिर दुनिया ने जो है क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है तवज्जो मबज़ूल हुई। उसमें एक एफर्ट्स हैं 1992 के बाद जो हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है, इस तरह आगे चलते-चलते पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो हुआ और इसी सिलसिले में जो है अभी रिसेंटली 2022 में कोप 27 हुई है इजिप्ट में, शर्म अल शेख में जो है, ये भी इसी रेफरेंस से हुई है। तो ये सारे जो एक एफर्ट्स हुई हैं, क्यों ये अब हो रही हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जो है नेचर ने अपनी फोर्सेस अनलीश कर दी हैं और इसकी एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल जो है 2022 में पाकिस्तान में फ्लड्स आए और उनकी वजह से 40 बिलियन के अराउंड ऑलमोस्ट जो है इकोनॉमिक लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइव्स का लॉस हुआ। उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का लॉस हुआ, उस वजह से फूड जो सप्लाई चेन्स थे वो डिस्टर्ब हो गए, मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ जो हैं वो होनी शुरू हो गई, क्योंकि उस वक़्त जो ख़ास तौर पे इसी इसी सेंस में देखा जाए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे जिनकी इकानमी जो है कोविड के आफ्टर शॉक्स से जो है अभी निकल नहीं पाई थी, उनके ऊपर जो है नेचर ने अपनी फ़ोर्सेस जो हैं क्लाइमेट चेंज की सूरत में अनलीश कर दी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये किस तरफ लेके जाती हैं? कहीं न कहीं जो है क्लाइमेट को उसको डिस्टर्ब किया गया है और अब जिन्होंने डिस्टर्ब किया है, उनको भी उनसे इंसाफ़ जो है माँगना ये एक तकाज़ा बनता है, बुनियादी इंसाफ़ के अगर पहलुओं को देखा जाए। तो इंसाफ़ कौन माँगता है? जो विक्टिम होता है।
इंसाफ वही मांगता है ना जो विक्टिम होता है। तो विक्टिम कौन है? वुल्नरेबल कंट्रीज़ हैं। डेवलप्ड नेशंस ने बिल्कुल वो भी कहीं न कहीं विक्टिम है, लेकिन उन्होंने तो इसको एक्सप्लॉइट किया है कहीं न कहीं। तो जब वो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, वो खुद तो उनकी इकोनॉमीज़ लीडिंग हैं, पावरफुल नेशंस हैं। वो तो अपने आप को जो है क्लाइमेट रेज़िलिएंट इकोनॉमी बनाने की तरफ जा रहे हैं। उनके पास टूल्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, जिससे वो क्लाइमेट चेंज के एफर्ट्स जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनको मिटिगेट कर सकते हैं। बट एट द एंड जो है वुल्नरेबल नेशन जो हैं, वुल्नरेबल सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो किस साइड पे जाएँ? उनका वो कैसे अपने आप को जो है क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है क्लाइमेट जस्टिस जो है इसके लिए एक आवाज़ बुलंद हुई, ठीक है? तो अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्लाइमेट चेंज जो है उसी को अगर समझा जाए तो क्लाइमेट बनता है मौसम और जस्टिस बनता है इंसाफ। मौसम के हवाले से इंसाफ जो है इसको क्या कहा जाएगा? क्लाइमेट जस्टिस कहा जाएगा कि मौसम को अगर साफ़ रखा जाए जिसमें आने वाली जो नस्लें हैं, यंग पीपल हैं, वो अपनी अच्छी ज़िंदगियाँ गुज़ार सकें, वो वहाँ पे खेल सकें, वहाँ पे जो है वो वर्क कर सकें, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। तो ये इंश्योर करता है क्लाइमेट जस्टिस जो है। ये बेसिकली इसके पीछे एक एक बैकग्राउंड है जिसको आपको ज़हन में रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइमेट जस्टिस क्या है। इस टर्म का ओरिजिन जो है वो एकेडमिक लिटरेचर जो है सॉरी ये वर्ड होगा लिटरेचर। ये एक बुक थी इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी बाय यूएस एनवायरमेंटल लॉयर। उसने लिखी थी इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा उसको करना था अगर देखा जाए तो। ये एक यूएस एनवायरमेंटल लॉयर थे, डॉक्टर एडिथ लॉयर थे, डॉक्टर एडिथ ब्राउन वाइस ऑफ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी। उन्होंने इसका टर्म लिटरेचर में जो यूज़ हुई 1992 में ऑफिशियली इसको डिफ़ाइन किया गया एज एन एनवायरमेंटल जस्टिस। और 1994 में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस वक्त बिल क्लिंटन थे, उन्होंने एक एग्जेक्टिव आर्डर भी जारी किया था इस हवाले से। तो इसका जो रीजन है इसी सेंस में होता है। उसके बाद देख लेते हैं क्लाइमेट जस्टिस बेसिकली है क्या। ये बेसिकली इंश्योर करता है कि रिप्रेजेंटेशन, किन लोगों की रिप्रेजेंटेशन? जो अफेक्टेड हैं, अफेक्टेड अफेक्टेड कम्युनिटीज़, अफेक्टेड कंट्रीज़, उनको रिप्रेजेंट किया जाए। वो इंक्लूजन उनको शामिल किया जाए एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, उनके राइट्स की, दोज मोस्ट वुलनरेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो पहले मैंने बात की विक्टिम्स हैं, वुलनरेबल हैं टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, उनके इंक्लूजन की बात करता है, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है। बात तो यही है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं दे आर द रिस्पॉन्सिबल, और उनको क्या करना चाहिए? अब जो वुलनरेबल नेशंस हैं उनको, चूंकि जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट करना है, इसलिए उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी देनी चाहिए, उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी देनी चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस भी देनी चाहिए। तो वहाँ पे एक प्रॉपर एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए जिससे एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है वुलनरेबल नेशंस को सपोर्ट किया जा सके टू टू मेक देम resilient against the effects of climate change। तो ये सिंपली इंश्योर क्या करता है क्लाइमेट जैसे? इंश्योर रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ दोज मोस्ट वुलनरेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी इंक्लूजन की बात करता है, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है। अगर एज अ कंसेप्ट इसको देखा जाए तो इट एड्रेसेस द जस्ट डिवीजन। क्या होनी चाहिए? जस्ट डिवीजन, फेयर शेयरिंग एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक एक दुनिया में जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफेक्ट्स पड़े हैं उसकी वजह से एक क्या होगी, ये एक इनइक्वालिटी होगी, इनइक्वल डिवीजन होगी। तो ये एड्रेस करता है कि जस्ट डिवीजन होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। फिर शेयरिंग होनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट का बर्डन जो है इन कंट्रीज के ऊपर पड़ा है, किन कंट्रीज को? वुलनरेबल नेशंस के ऊपर। अब वो तो अपने अपने इफेक्ट्स जो हैं क्लाइमेट चेंज के वो तो भुगत रहे हैं, लेकिन अब जो उनके ऊपर इफेक्ट्स पड़े हैं क्लाइमेट चेंज के, अब ये क्या करता है ये क्लाइमेट जस्टिस? ये एड्रेस करता है कि उनकी जस्ट डिवीजन होनी चाहिए,
ये डिवाइडेड होने चाहिए। इस इफ़ेक्ट्स की वजह से जो उनके नुकसानात हुए, उनका इकोनॉमी का लॉस हुआ है या फाइनेंशियल लॉस हुआ है या वहाँ पे ह्यूमन लाइव्स जो हुई हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो बर्डन है ये डिवाइड होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। और इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन्स, वो कैसे उठा सकते हैं ये बोझ, वो कंट्रीज, वुलनरेबल कंट्रीज, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज फॉर क्लाइमेट चेंज। अगर पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया में 0.36 पॉइंट 40 पॉइंट्स जो है इसका ये कंट्रीब्यूट करता है कार्बन एमिशन में, चूँकि ये लेस देन 0% जो है, लेस देन 1% कंट्रीब्यूटर है, और दुनिया में 7th मोस्ट क्लाइमेट वुलनरेबल नेशन जो है ये है। तो क्या है फिर इसके ऊपर इतना क्यों बोझ है? तो ये यही बात करता है क्लाइमेट जस्टिस, जस्ट मीन फेयर शेयरिंग, इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज and its mitigation and responsibilities to deal with climate change। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए डेवलप नेशंस को कि इन वुलनरेबल कंट्रीज को सपोर्ट किया जा सके। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड फैसिलिटी जो है स्टार्ट की गई थी। कंट्रीज ने जो है ये कहा था कि जो वुलनरेबल नेशंस हैं उनके लिए जो है ये एक ग्रुप बना था, उन्होंने क्लाइमेट फैक्टर कंट्रीज़ का उन्होंने डिमांड की थी कि जो मेजर इकानमीज़ हैं जो कि क्लाइमेट चेंज में उनका बहुत ज़्यादा रोल है, जैसा कि अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, ये कंट्रीज जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, और उनको लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो रेगुलेट करना चाहिए। ग्रांट्स टू फंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, इसमें ग्रांट्स दी जानी चाहिए कम्युनिटी को कि वो अपना रोल प्ले करें क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए। ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर इसके ऊपर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देखे जाएँ जो ऐसे में आ सकते हैं, क्लाइमेट वुलनरेबल नेशंस डू नॉट नीड एड, रेदर दे नीड क्लाइमेट जस्टिस। तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे कि क्लाइमेट वुलनरेबल नेशन जो हैं डू नॉट नीड एड, क्योंकि एड तो एक कंडीशनल चीज़ होती है, एड सपोर्ट करने के लिए दी जाती है। क्लाइमेट चेंज जो ये एक जो जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दे आर द रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ और दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। उन्होंने डैमेज जो है, लॉस जो डैमेज पे करना चाहिए फॉर देयर फॉर देयर ब्लाइंड ब्लाइंडनेस टू द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उन्होंने इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। ये एक बहुत अहम टॉपिक है। क्लाइमेट वुलनरेबल नेशंस डू नॉट नीड एड, रेदर दे नीड क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट जस्टिस ये भी आ सकता है। क्लाइमेट जस्टिस अ न्यू अप्रोच टू रेगुलेट इन्वायरमेंटल राइट्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके और भी बन सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सोचेंगे, इनके ऊपर आप आउटलाइन बनाएं, इंट्रोडक्शन लिखें, एवेल्यूएट कराएं, डिस्कस करें। अगर कहीं पे भी आपको कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एवेल्यूएशन के लिए, इन टॉपिक्स के ऊपर आउटलाइन बनाने के लिए, गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है आपका जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस किया जाए, आंसर किया जाए। तो आप इसकी कोई पिक्चर वगैरह भी ले सकते हैं ज़ूम करके। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम किसी और टॉपिक को जो है, ये की आइडिया को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।